पूरी दुनिया में भारत ने बिछा दिए बिजली के तार। अब बस पैसे छापने बाकी रह गए। भारत के बटन दबाते ही पूरी दुनिया की हो जाएगी बिजली गुल। पूरे एशिया में चीन की बादशाहत खत्म करने के लिए भारत ने फेंक दिया ब्रह्मास्त्र। पाकिस्तान का बचना नामुमकिन। आखिर क्या है भारत का फ्यूचर एनर्जी प्लान और कैसे भारत बन रहा है वर्ल्ड सप्लायर। दोस्तों, अगर इंसान की जिंदगी एक लफड़ा है तो इस वक्त चीन से भारी भारत का पलड़ा है। जी हां, फ्यूचर को देखते हुए भारत ने बहुत ही बड़ा गेम प्लान खेला है। दोस्तों, इस गेम प्लान में अब चीन भारत से पिछड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि भारत ने अब इस फ्यूचर एनर्जी पर फोकस कर लिया है। उस सप्लाई चेन पर फोकस कर लिया है जिसके बारे में कभी चीन ने सोचा भी नहीं था। अब पूरे दुनिया को बिजली बिजली गाने पर नचाएगा भारत। मोदी ने कर दिया क्रांतिकारी ऐलान। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन अब आपको लगेगा 220 वोल्ट का झटका। दोस्तों, जिस तरह से वर्तमान में क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज को लेकर एनर्जी कंजप्शन और कोयले के यूज को लेकर सभी देश अब रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं, तो वहीं भारत रिन्यूएबल एनर्जी के निर्माण में एशिया में सबसे आगे चल रहा है। दोस्तों, अब क्लाइमेट चेंज को देखते हुए जिस तरह से विश्व स्तर पर जल स्तर बढ़ रहा है, उसको देखते हुए अब बहुत से जो छोटे देश है और द्वीपीय देश है, उनके संदर्भ में ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक उनका आधे से ज्यादा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। ऐसे में इन देशों के लिए फ्यूचर में एनर्जी जनरेट करना एक बड़ा खर्चा साबित हो सकता है, क्योंकि ना तो इनके पास जमीन होगी और ना ही इतना पैसा। और यह बात केवल फ्यूचर तक नहीं है, बल्कि वर्तमान में भी हिंद प्रशांत महासागर में कई ऐसे छोटे देश हैं जिनके पास इतनी जमीन नहीं कि वह कोई थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को स्थापित कर सके। ऐसे में भारत ने अब एनर्जी सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक नया अड्डा बना दिया है, जहां अब भारत दुनिया भर के छोटे देशों को एनर्जी सप्लाई करने वाला है। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज का कितना इंपैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इंडोनेशिया को अपनी राजधानी जकार्ता से शिफ्ट करना पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि अब जकार्ता में धीरे धीरे जल स्तर बढ़ रहा है और यह समस्या केवल इंडोनेशिया के साथ नहीं है। मलेशिया और सिंगापुर जैसे भी कई देश हैं जहां पर बहुत ही कम क्षेत्र है और क्लाइमेट चेंज का ज्यादा खतरा है। ऐसे में यह देश थर्मल पावर प्लांट लगाना या न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे में अब दोस्तों, हाल ही में सिंगापुर के साथ एक बड़ी भारत की ओर से डील की गई है। यहां पर सिंगापुर सरकार ने खुद कहा है कि वह अपनी जरूरतों के लिए भारत से बिजली इंपोर्ट करने वाले हैं। अंडमान और निकोबार बनेगा बिजली एक्सपोर्ट का नया दुबई। साउथ ईस्ट एशिया में भारत ने चीन को दिए 440 वोल्ट के झटके। भारत ने समुद्र में बिछाना शुरू कर दिया बिजली के तार। भारतीय खजाने में मुनाफा बढ़ेगी छप्पर फाड़। दोस्तों, अब सिंगापुर को बिजली सप्लाई करने के लिए भारत ने अंडर वाटर केबल बिछाने का काम शुरू कर दिया है। जिस तरह से समुद्र तल पर इंटरनेट वायर बिछाया जाता है, उसी तर्ज पर इलेक्ट्रिसिटी वायर बिछाने का काम शुरू हो गया है और यह वायर पहले भारत से अंडमान निकोबार तक जाएगा और उसके बाद अंडमान निकोबार से होते हुए यह सिंगापुर तक जाएगा और इस तरह सिंगापुर को भारत बिजली एक्सपोर्ट करेगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, लेकिन भारत ही क्यों? आखिर चीन भी इस एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन भारत के समर्थन में कई ऐसे कारण हैं तथा चीन का अपना एक नेगेटिव रिकॉर्ड रहा है, जिसके कारण इस फ्यूचर एनर्जी एक्सपोर्ट की रेस में भारत पूरी दुनिया में चीन को पछाड़ता दिख रहा है। दोस्तों, पहला कारण है कि भारत ने ताबड़तोड़ न्यूक्लियर प्लांट, सोलर प्लांट, विंड पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट लगाने शुरू कर दिया है। और वहीं चीन कोविड के बाद से जो उसे मंदी का झटका लगा है और जब तक अपने आर्थिक मंदी से वह बाहर निकलेगा, तब तक भारत इकोनॉमी सेक्टर एक्सपोर्टर के दम पर आसमान छू रही होगी। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा कारण है भारत लगातार जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रहा है, ये पूरी दुनिया में भारत को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर दिखाता है और अन्य देश भारत से प्रोत्साहित होते हैं और अब सूरज से बिजली चुराकर पूरे दुनिया को कार्बन फ्री बनाएगा भारत।
भारत का रेगिस्तान सोलर एनर्जी के रूप में उगलेगा सोना, क्योंकि कार्बन फ्री दुनिया को लेकर भारत बढ़ रहा है आगे और भारत के पास काफी एरिया भी है जहां भारत ने बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट लगा रखे हैं। दोस्तों, तीसरा कारण है कि दुनिया का कोई भी देश चीन को अपने देश में घुसने का कोई चांस देना नहीं चाहता, क्योंकि चीन और पश्चिमी देशों के बीच भीषण टकराव होना बाकी है। चीन एक कम्युनिस्ट देश है जो अन्य देशों के डेमोक्रेसी को उखाड़ फेंकना चाहता है। इसी वजह से अब दुनिया में चीन भरोसे के लायक नहीं बचा, क्योंकि वे जानते हैं कि चीन से बिजली इंपोर्ट करना मतलब अपनी मौत को दावत देना, क्योंकि अगर चीन को अपना काम करवाना होगा तो वह सीधा इन देशों की बिजली रोक देगा और कई देशों में ब्लैकआउट हो जाएगा। ऐसे में आम दुनिया के लोग भारत के प्रति अपने विश्वास को बढ़ाते जा रहे हैं। तो वहीं भारत ने चीन को दिखा दिया है कि अच्छाई दब सकती है, मर नहीं सकती। चीन ने भारत को बदनाम करने की लाख कोशिशें की हो, लेकिन अंत में भारत धरती फाड़कर बाहर आ ही गया है। अब सिर्फ चीन को साउथ ईस्ट एशिया की जमीन में गाड़ना बाकी रह गया है। जिन्होंने भारत को बदनाम करने के लिए हजारों पत्रकारों को करोड़ों रुपए दिए थे, अब वे मुंह की खाएंगे। हर बार भारत चीन को चांस देता था, लेकिन इस बार मोदी के पाले में चीन गिर पड़ा है और मोदी ने उसे बंदर मदारी का नाच दिखाते गली का कुत्ता बना दिया है। दोस्तों, पहले हम चीन पर बहुत भरोसा करते थे, बदले में हमें वीटो पावर और अक्साई चीन से हाथ धोना पड़ा। आप में से जो लोग जियोपॉलिटिक्स के पुराने खिलाड़ी या जानकार हैं, वे मेरे इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। लेकिन अब भारत किसी भी सूरत में चीन को कोई चांस देने वाला नहीं है। चीन को चांस देने का मतलब है खुद की चैन की सांसें छीन जाना। यह समय भारत का है और भारत इसे अपना बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अगर बीच में चीन आया तो उसके कान के नीचे बाजा बजा देगा। दोस्तों, भारत बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे देशों को पिछले कई वर्षों से बिजली सप्लाई करता हुआ आ रहा है। भारत ने इसी दम पर अपना विश्वास पूरी दुनिया में बनाया है और पूरी दुनिया में अब बिजली की भारी डिमांड है और उसे पूरा करने के लिए सभी देश भारत की तरफ नजरें गड़ाए बैठे हैं। अब चीन चाहे कितनी भी तेज गाड़ी दौड़ा ले, कितना भी मीटर भगा ले, वह भारत के इस बिजली बुलेट को रोक नहीं पाएगा। पूरे एशिया में भारत बनेगा बिजली किंग। अब यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका की बारी है, वहां भी पहुंचेगा मोदी का करंट। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन देश वे तो चीन का कभी साथ छोड़ेंगे नहीं, वे तो चीन से ही बिजली लेंगे, चाहे सूरज पश्चिम से ही क्यों ना उगने लगे। ऐसे में मैं आपको कहना चाहता हूं, चीन को कबाब में हड्डी ढूंढने दो। जब भारत को पूरा का पूरा बकरा ही मिल गया है तो गम किस बात का। अब यह बात आपको सोचना है कि आप धुआंधार पैसा छापोगे या फिर बकरा गिनते रह जाओगे, क्योंकि 100 में से अगर 30 कस्टमर किसी दूसरे दुकान पर चले जाते हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 100 में से 3 कस्टमर किसी दूसरी दुकान पर चले जाते हैं तो उसे क्या फर्क पड़ता है। 97 कस्टमर तो अभी भारत के पास ही है और यही भारत का विश्वास अब भारत को अफ्रीका तक एंट्री कराएगा, क्योंकि अब भारत सिंगापुर के तर्ज पर ही अफ्रीका में भी बिजली एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि अफ्रीका के कई देशों में आज भी बिजली नहीं है और ना ही उनके पास संसाधन है कि वे कोई पावर प्लांट लगा सके। ऐसे में भारत भविष्य में मॉरिशस या मालदीव की सहायता लेकर अपना बिजली नेटवर्क अफ्रीका तक पहुंचा सकता है। अब अगर भारत सफलतापूर्वक पूरी दुनिया में बिजली का जाल बिछा देता है तो भारत न केवल बिजली किंग बन जाएगा, बल्कि दुनिया की जियोपॉलिटिक्स भारत की मुट्ठी में बंद होगी। ऐसे में दोस्तों, क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।